हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है इस वक्त हम करते हैं कोवैक्सीन सीरीज, और कोवैक्सीन का मतलब भी आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन यानी संविधान का टीका। आज संविधान के टीके में 29वां टीका हम आपको देने जाएंगे, और इसके अंतर्गत हम आज खत्म भी कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के एक बड़े पोर्शन को, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन को, है ना। अनुच्छेद 35 की बात करेंगे। आपको पता है भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद तक है, और सभी अनुच्छेदों को हमने एक एक करके बहुत ही बेहतरीन अंदाज से और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश की है। तो अनुच्छेद 35 क्या कहता है, बहुत ही आसान अनुच्छेद है। इसको इस तरह से समझिए कि देखिए, बहुत सारे अनुच्छेदों में हमने कई देखा कि इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसदीय कानून बनाएगी, इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसदीय कानून बनाएगी, इसके लिए संसदीय कानून बना सकती है ना। तो वो कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन देता है, अनुच्छेद 35 देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 16 में हमने बात की थी। अनुच्छेद 16 क्या था, लोक नियोजन के लिए अवसर की समता, यानी सरकारी नौकरियों में जो अवसर मिलेगा वो सभी को समान मिलेगा, है ना। संसद धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे क्या नहीं कर सकती, भेदभाव। लेकिन अनुच्छेद 16 में क्लोज 3 तीसरे क्लोज में ये कहा गया था, किसी काम को लेकर अगर जरूरत हो कि वहीं के लोग काम करें, यानी निवास को कंपलसरी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाकर, है ना। तो ये जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्लोज 3 है, इसके लिए जो कानून बनाया जाएगा वो अनुच्छेद 35 में उसको शक्ति मिलती है संसद को। अभी हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर दूसरी बात हमने की थी अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में कहा कि कौन जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन संसद को यह अधिकार होगा कि वो रिट जारी करने की शक्ति दूसरे न्यायालयों को भी दे सकती है। तो ये जो अधिकार होगा ना संसद को कि वो दूसरे न्यायालयों को शक्ति दे सकती है, तो जब भी संसद दूसरे न्यायालयों को शक्ति देना चाहेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन सा अधिकार देता है, ये अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 35। ठीक है। और इसी तरह से अनुच्छेद 33 की हमने बात की है। अनुच्छेद 33 में जो भी संसद के द्वारा कानून बनाए गए, 1950 में नौसेना से रिलेटेड, वायुसेना से रिलेटेड, हमारी आर्मी से रिलेटेड, इसके अलावा पुलिस बल से रिलेटेड जो 1966 में कानून बना, वो सारे अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिकार दिया गया संसद को। फिर अनुच्छेद 34 में जो मार्शल लॉ लगता है और संसद को एक कानून बनाती है मार्शल लॉ से संबंधित, वो भी अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद का अधिकार है ना। इसके अलावा हमने बात की थी अनुच्छेद 17 की, आपको याद है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और यह कहा गया था अगर कोई अस्पृश्यता का पालन नहीं करता, इसका अंत नहीं करता, तो उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब दंड किस हिसाब से दिया जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगी संसद, और उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। और कानून बनाने का अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 35। और इसी तरह से हमने अनुच्छेद 23 की भी बात की थी, जो मानव का दुर्व्यापार होता है ना, तस्करी वगैरह होती है मानव की, बच्चों की, महिलाओं की, उससे संबंधित। तो अनुच्छेद 35 को आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक, इन सभी में क्या है, हमारे अधिकार हैं। मूल अधिकार से रिलेटेड कहीं भी अगर संसद को कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कानून किसके अंतर्गत बनाया जाता है, अनुच्छेद 35 के अधिकार के अंतर्गत संसद कानून बनाती है। राइट, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए संविधान की भाषा को भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, इस भाग मतलब भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए जो भी विधान, जो भी कानून बनाने की जरूरत होगी, वो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद बना सकती है। आइए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए संसद को शक्ति होगी और राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, ये शक्ति किसको है, सिर्फ संसद को है ना, राज्य के विधानमंडलों को नहीं है। जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 मैंने आपको बता दिया क्लोज 3, तो अनुच्छेद 32 बता दिया, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और
ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए। अपराध कौन घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में अगर कोई पालन नहीं करता है ना, अनुच्छेद 23 में अगर कोई मानव की तस्करी करता है, ये सब अपराध है, तो इनके लिए कानून बनाना पड़ेगा। इसके लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 35। ये बात हो गई। फिर ये कहता है जो भी कानून संसद बनाएगी, जो भी कानून संसद बनाएगी वो कब तक लागू रहेंगे? वो कब तक लागू रहेंगे? वो लागू रहेंगे जब तक संसद उनमें संशोधन नहीं कर देती, जब तक संसद उन्हें खत्म नहीं कर देती तब तक वो चीजें लागू रहेगी। और ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? ये किया जाएगा अनुच्छेद 372 के अंतर्गत। बस इतनी सी बात कहता है अनुच्छेद 35। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो लिखने के लिए भी आ जाता है, और अच्छा अनुच्छेद है, जरूरी अनुच्छेद है, और इसका उल्लेख किया ही जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया भारतीय संविधान का भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार थे, और बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग हमारे संविधान का कहा जा सकता है नागरिकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। अगर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये जो कोशिशें हमारे द्वारा की जा रही है आप सभी को जागरूक करने की भारतीय संविधान के लिए, और इनको इस तरह से डिजाइन किया है मैंने कि अगर कोई एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो वो भी आपको आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब इंडियन पॉलिटी के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अगर ये सीरीज आप देख रहे हैं तो। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि चीजें आपको पहले से मालूम है, आप सब कुछ पहले से जानते हैं। ओके, अच्छा लगता है तो लाइक करें, डिसलाइक भी करते हैं तो बताइएगा क्यों आपने डिसलाइक किया, कमेंट करके बताया। चीजों को अगर और बेहतर बनाया जा सकता है तो जरूर कोशिश की जाएगी। सभी में शेयर करें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। धन्यवाद।